दोस्तों, अगर आप दो इंसानों से प्यार करते हैं और आपको एक को छोड़ना है तो आप किसे छोड़ेंगे? क्वीन एलिजाबेथ ने मरने से पहले एक सीक्रेट लेटर लिखा है जिसे 63 इयर्स तक खोला नहीं जा सकता। आखिर किसके नाम है ये लेटर? आजकल लड़कियां बहुत कम उम्र में मैच्योर क्यों हो रही हैं? इनकी मैच्योरिटी के पीछे क्या कारण है? या फिर आपने एक नए फैशन ट्रेंड शूलेस इयरिंग को ट्राई किया है? क्या आपको पता है कि प्लेन की विंडो के कांच पर एक छोटा सा होल क्यों होता है? और वो कौन सी टिप्स हैं जिनसे आप किसी झूठे व्यक्ति को आसानी से पहचान सकते हैं? दोस्तों, इन सवालों के पीछे छिपे हैं काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको दो इंसानों से प्यार हो जाता है और इनमें से आपको किसी एक को छोड़ना है तो आप किसे छोड़ेंगे? दोस्तों, आपको हमेशा पहले वाले को छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? अगर आपको पहले वाले से प्यार होता तो दूसरे प्यार की नौबत ही नहीं आती। क्यों? सच है ना? फैक्ट नंबर 9, आजकल देखने को मिल रहा है कि लड़कियों में कम उम्र में ही मैच्योरिटी आने लगी है। आखिर इसका क्या कारण है? जहां पहले 14 से 16 साल की उम्र में लड़कियों में प्यूबर्टी देखने को मिलती थी, वहीं अब ये उम्र 10 से भी कम हो गई है। प्यूबर्टी का मतलब होता है एक ऐसा वक्त जब लड़कियों के शरीर में बदलाव होने लगते हैं, जो कि मैच्योरिटी के साइंस होते हैं। ये सभी बदलाव शरीर में हार्मोन्स के बदलाव के कारण होते हैं। कई रिपोर्ट में इसका कारण फोन को बताया गया है। जल्दी प्यूबर्टी लड़कियों में कई घातक परिणाम लेकर आती है, जैसे डिप्रेशन, ड्रग्स का सेवन और सेक्सुअल बिहेवियर। आज के समय में स्मार्ट गैजेट्स की वजह से बच्चियों में समय से पहले प्यूबर्टी के साइंस शुरू हो जाते हैं, जिससे कम उम्र में ही वे डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया भर में काफी सारी बीमारियों को खत्म करने वाली एंटीबायोटिक की खोज एक गलती से हुई थी? पिछले कुछ दशकों से भारत में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल 30% तक बढ़ चुका है। हजारों बीमारियों को रोकने के लिए डॉक्टर्स हमें एक विशेष एंटीबायोटिक की डोज देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने वाली इस दवा की खोज थोड़ा चौंकाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक की खोज के लिए किसी भी प्रकार की कोई विशेष तैयारी नहीं की गई थी। 6 अगस्त 1881 को स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। ये बात 1928 की है, जब अलेक्जेंडर अपनी लैब में कुछ प्रयोग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें पेट्री डिश पर एक फंगस नजर आता है। फंगस का बनना उनकी गलती थी, क्योंकि पेट्री डिश को पूरी तरह से साफ नहीं किया गया था। उन्होंने उस फंगस की जांच में पाया कि उस फंगस के आसपास के सभी बैक्टीरिया मर चुके हैं। उन्होंने उस फंगस यानी फफूंद को पेनिसिलिन नाम दिया। फिर उस फफूंद के रस को मिलाकर उससे एंटीबायोटिक बनाई, जो कि आज पूरी दुनिया की जरूरत बन गई है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, आपने टॉयलेट में लगे कई तरह के फ्लश देखे होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे। अक्सर फ्लश में एक बड़ा और एक छोटा बटन दिया होता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा होता क्यों है? दरअसल मॉडर्न या इंग्लिश टॉयलेट्स में 2 तरह के लीवर होते हैं और दोनों के बटन एक ही एग्जिट वॉल से जुड़े होते हैं। ऐसे में बड़े बटन को दबाने से तकरीबन 6 लीटर तक पानी आता है, वहीं छोटे बटन को दबाने से 4.5 लीटर तक पानी। इसलिए लोगों को सुविधा के लिए और पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये 2 बटन दिए जाते हैं। इसके अलावा बड़ा बटन सॉलिड वेस्ट के लिए और छोटा बटन लिक्विड वेस्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वैसे दोस्तों, ये आइडिया का कॉन्सेप्ट अमेरिका के इंडस्ट्रियल डिजाइनर विक्टर पापानेक का था। उन्होंने ही 1976 में अपनी बुक डिजाइन फॉर द रियल वर्ल्ड के लिए इसका जिक्र किया था। फैक्ट नंबर 6, क्वीन एलिजाबेथ की हाल ही में मृत्यु हुई है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने नवंबर 1986 में एक गुप्त लेटर लिखा था, जो सिडनी की ऐतिहासिक इमारत की एक तिजोरी के अंदर बंद है। इस पत्र को साल 2085 में खोला जाएगा, उससे पहले इसे नहीं खोला जा सकता, यानी लगभग 63 साल बाद। महारानी ने ये लेटर सिडनी के मेयर के नाम लिखा है। उनके द्वारा कहा गया था कि 2085 में किसी चुने हुए दिन इस लेटर को खोलें और सिडनी के नागरिकों को उनका संदेश बताएं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, लड़कियां स्टाइल के नाम पर कई तरह के महंगे और स्टाइलिश झुमके पहनती हैं, लेकिन एक अजीबोगरीब फैशन ने लोगों को चौंका दिया है। इसे देखने के बाद आप में से कितने लोग इस फैशन को अपनाना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज तक जूते के फीते हम पैरों में बांधते आए हैं, लेकिन क्या आपने जूते के फीतों को कान में ईयरिंग्स के तौर पर पहनते हुए देखा है? जी हाँ दोस्तों, अब सारे स्टाइल्स पुराने हो चुके हैं। ये नया ट्रेंड मार्केट में है। मशहूर फैशन ब्रांड बैलेंसियागा ने मार्केट में नए ईयरिंग्स उतारे हैं। ये ईयरिंग्स जूते में बंधे लेस की तरह दिखते हैं, जो कान की बाली से चिपके हुए हैं। इनकी प्राइस सुनकर आप चौंक जाएंगे। इनकी कीमत $250 यानी कि 20,000 भारतीय रुपए है। मगर फैशन के दीवानों के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि बैलेंसियागा ने ये महान कार्य पहली बार करके सबको चौंकाया है, वो ऐसे महान कार्य करते रहते हैं। इन्होंने इससे पहले एक कचरा पाउच लॉन्च की थी, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए थी। इनका सबसे यूनिक आइटम स्नीकर कलेक्शन के जूते थे, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था, और इनकी प्राइस 48,000 रुपीज थी। फैक्ट नंबर 4,
दोस्तों, क्या आप दुनिया की विस्की की सबसे बड़ी बोतल के बारे में जानते हैं? द इंटरप्रेट का नाम विस्की की दुनिया की सबसे बड़ी बोतल के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है, जिसे स्कॉटलैंड के एक शख्स ने नीलामी में खरीदा है। इस एक विस्की की बोतल में ही 444 विस्की की बोतलों के करीब शराब आती है। यह विस्की सोने की तरह है और इसका स्वाद सेब की तरह। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने प्लेन में सफर कभी न कभी जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने प्लेन की विंडो के कांच पर कभी नजर मारी है? इसमें एक छोटा सा होल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये छेद क्यों बनाया जाता है? प्लेन की विंडो सीट पर बने इस छोटे से छेद को ब्लीड होल के नाम से जाना जाता है। जमीन से हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन्स को काफी सेफ्टी के साथ बनाया जाता है। आसमान में ऑक्सीजन और एयर प्रेशर काफी कम होता है। इसके चलते प्लेन की विंडोज को तैयार करते वक्त सेफ्टी रूल्स का खासा ख्याल रखा जाता है। विंडो के इस टाइनी होल से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। वैसे हवाई जहाज की विंडो को 3 लेयर सिस्टम से तैयार किया जाता है। बाहरी हिस्सा हवा के दबाव के अंतर को संभालता है, तो मध्य का हिस्सा जिसमें ब्लीड होता है वह हवा के दबाव को कंट्रोल करने का काम करता है। वहीं लास्ट में आता है आंतरिक हिस्सा, जो कि पैसेंजर से विंडो को होने वाले नुकसान से बाहरी कांच को बचाता है। इन तीनों के बीच थोड़ा सा गैप होता है। अब ये जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सफर के वक्त बाहर का एयर प्रेशर काफी कम हो जाता है। ऐसे में अंदर बैठे पैसेंजर्स के लिए एयर प्रेशर को हाई पर रखना होता है, जिससे कि वो आसानी से सांस ले पाएं। बाहर और अंदर एयर प्रेशर में काफी डिफरेंस आ जाता है, मतलब बाहर प्रेशर कम और अंदर ज्यादा। इस वजह से प्लेन की विंडोज पर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। यही कारण है कि विंडोज को 3 लेयर में बनाया जाता है। ऐसा करने से किसी भी स्थिति में कांच टूटने से सुरक्षित रहता है। इस छोटे से होल की वजह से ही बाहरी कांच पर ज्यादा प्रेशर नहीं बनता। अंदर वाले कांच से आप इस होल को छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। इस होल की मदद से विंडो के कांच पर भाप भी नहीं बनती। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, ये आप कैसे पहचानते हैं? या फिर लोगों के झूठ में फंस जाते हैं? पार्टनर हो या फिर दोस्त, किसी न किसी बात पर लोगों के बीच अनबन होती ही रहती है, और सबकी एक ही वजह, विश्वास। मगर कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों के झूठ को आसानी से पकड़ सकते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह अपनी आवाज को सामान्य से ऊंचा रखता है, जबकि सच बोलने वाला व्यक्ति आराम से बात करता है। वैसे इससे आप यकीनी तौर पर तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। दूसरा, जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो अपने झूठ पर यकीन दिलाने के लिए वह अपनी बॉडी पोस्चर से ज्यादा अपने बात पर जोर देता है। कहा जाता है कि झूठ बोलने वालों की बॉडी में ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। तीसरा, झूठ बोलने वाले शख्स से जल्दी जल्दी रेगुलरली सवाल करें। झूठ बोलना तो आसान है, लेकिन उसे छुपाना काफी मुश्किल होता है। आपके लगातार सवाल पूछने से उस झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर प्रेशर बढ़ेगा और घबराहट में भी वो शख्स कुछ गलती कर सकता है। झूठा व्यक्ति जबरदस्ती आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा ताकि आपको उसकी बात का विश्वास हो जाए। फैक्ट नंबर 1। कोई व्यक्ति आपसे तब नफरत करता है जब आप उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।